गुड नून फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल महेश पोलाइट स्टडी। और आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास जो कि सबकी क्वेरी होती है और सबको इंग्लिश में हर टॉपिक हार्ड लगता है, लेकिन यदि इंग्लिश में आपके टेंस चार्ट याद है तो इंग्लिश यूँ चुटकियों में हो जाएगी इंग्लिश। तो टेंस चार्ट को हम आज आपको बताएंगे और कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ काम आती है, किसके काम आती है, मेन वर्ब कौन सी आती है, पहचान क्या है इनकी, सारी चीज़ें हम टेंस चार्ट में बताने वाले हैं। तो चलो पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है आज की आपके लिए। हमारा टॉपिक है टेंस चार्ट, यानी कि टेंस के अंदर क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो कि प्रेजेंट वर्तमान को बताता है, पास्ट भूतकाल को बताता है और फ्यूचर भविष्य को बताता है। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, सिंपल या इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट का सिंपल, फिर पास्ट का सिंपल और फिर फ्यूचर का सिंपल। इस तरह से चलेंगे हम, इस तरह से। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं। जिसकी पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं पहचान होती है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, ये मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, दोनों रोल अदा करती हैं। और मेन वर्ब क्या है इसकी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। एस या ई एस का क्या रूल है? जिन क्रियाओं के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड आ रहे हैं और यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, सी, इट कोई भी नाम है, तो हम उन क्रियाओं के अंत में ई एस लगाएंगे और शेष क्रियाओं के अंत में सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर एस लगाएंगे। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, आई, यू, वी, दे, बॉयज़, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, चेयर्स, तो ना एस लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ना ई एस लगेगा। कहाँ लगाना है? यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो। जैसे राम खाना खाता है, अब राम क्या है? यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब खाता है, इसमें क्या लगेगा? एस लग जाएगा। क्या फ्रेम हो जाएगा? राम ईट्स फूड। ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। पास्ट सिंपल में चलते हैं। पास्ट सिंपल की जो पहचान होती है वो है था, थी, थे। था, थी, थे। हिंदी वाक्यों के अंत में था है, थी है, थे हैं शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब है डिड, ये मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। यदि हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव या डब्ल्यू एस ए सेंटेंस फ्रेम करेंगे, बनाएंगे, तो हमको डिड की आवश्यकता पड़ेगी। और डिड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की जाती है? फर्स्ट फॉर्म। और जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें कौन सी फॉर्म काम में आती है? जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, साधारण सेंटेंस होते हैं, उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आती है। मैंने कल एक सांप देखा था, मैंने आई, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म वर्ब V2। ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास? एक सांप, ए स्नैक, कब देखा था? यस्टरडे। आई सा ए स्नैक यस्टरडे। सेंटेंस हमारा इस तरह बन जाएगा। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल को देखते हैं। इसके जो पहचान है, हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है इसकी सेल और विल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज़ की जाती है, काम में ली जाती है। यदि आपका सब्जेक्ट आई और वी आता है, आई और वी, तो पूरे फ्यूचर टेंस में इन दोनों सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग करेंगे और सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करेंगे। वह कल अलवर जाएगा, तो भविष्य की बात हो रही है, जाएगा। ही विल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल, मेन वर्ब हो जाएगी गो, कहाँ जाएगा? टू अलवर, कब जाएगा? टुमारो। ही विल गो टू अलवर टुमारो। तो ये थे तीनों टेंस के सिंपल सेंटेंस। अब पढ़ते हैं तीनों के कंटिन्यूअस। इसको प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, यानी कि ही, सी, इट कोई भी नेम है तो इज लगेगा। मैं आई के साथ एम लगता है और जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं जैसे यू, वी, दे,
बॉयज़, स्टूडेंट, गर्ल, उनके साथ क्या लगाएंगे हम, आर लगाएंगे। मेन वर्ब क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या वी फोर्थ। सेंटेंस कैसे बनेगा, अध्यापक पढ़ा रहा है, सब्जेक्ट हो जाएगा द टीचर। अब अध्यापक सिंगुलर है, एक है तो क्या हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इज। वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है हमारे पास, टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग। पास्ट कंटिन्यूअस में चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान है वो है रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर, एक वचन के साथ हम वाज लगाएंगे जिसमें आई भी ऐड की जाती है इस टेंस में। आई को सिंगुलर मान लिया जाता है इस टेंस में, आई वाज होता है, आई वर नहीं होता, आई वर कंडीशनल सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज जिनमें आई भी आ जाएगी और जो प्लूरल है उनके साथ वर लगाएंगे। मेन वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि वी फोर्थ। सेंटेंस होगा हमारा राजा हंस रहा था, द किंग वाज लाफिंग, सेंटेंस बन जाएगा। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट हो जाएगा द किंग। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी हमारी, वाज, और लाफिंग क्या हो जाएगी हमारी, मेन वर्ब हो जाएगी, द किंग वाज लाफिंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस में चलते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब है विल बी और सेल बी। मेन वर्ब है इसकी वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और वी फोर। एग्जाम्पल देखते हैं, लड़कियां कक्षा में पढ़ रही होंगी, कैसे बन जाएगा, द गर्ल्स विल बी हेल्पिंग वर्ब हो गई, रीडिंग इन द क्लास। द गर्ल्स सब्जेक्ट हो गया, विल बी हेल्पिंग वर्ब हो गई, रीडिंग मेन वर्ब हो गई, इन द क्लास ये सेंटेंस का एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। द गर्ल्स विल बी रीडिंग इन द क्लास। अब चलते हैं हम परफेक्ट में, तीनों के पहले देखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट को। प्रेजेंट परफेक्ट की जो आइडेंटिफिकेशन है वो है चुका है, चुकी है, चुके हैं। मेन वर्ब होगी इसकी हैज़, हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगाएंगे और प्लूरल यदि आपका सब्जेक्ट है तो हैव लगाएंगे। मेन वर्ब V3 आएगी। फॉर एग्जांपल, सीता गाना गा चुकी है, इस टेंस में किसी कार्य का पूरी तरह से समाप्त होना बताया जाता है। सीता हैज़, सीता सब्जेक्ट हो गया, सीता क्या हो गई, सब्जेक्ट, हैज़ क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और संग क्या हो गई, मेन वर्ब, ए सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा सीता हैज संग ए सॉन्ग। पास्ट परफेक्ट को देखते हैं। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो है चुका था, चुकी थी, चुके थे। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब है इसमें हैड, सिंगुलर एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसमें हैड, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और इसका ना तो प्लूरल पे कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही सिंगुलर सब्जेक्ट पे कोई फ़र्क पड़ता है। मेन वर्ब होगी V3। एग्जाम्पल होगा पक्षी उड़ चुके थे, द बर्ड्स सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गई, फ्लॉन फ्लाई की थर्ड फॉर्म हो जाती है फ्लॉन, फ्लाई की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, सेकंड फॉर्म फ्लू, थर्ड फॉर्म फ्लॉन। तो ये सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, द बर्ड्स हैड फ्लॉन। फ्यूचर परफेक्ट में चलते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, हिंदी वाक्यों के अंत में शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल हैव, सेल हैव, सेल हैव का यूज़ करेंगे हम आई और वी सब्जेक्ट के साथ। मेन वर्ब आएगी V3। इसमें टाइम का यूज़ किया जाता है। आपका टाइम चाहे पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि निश्चित समय है या अनिश्चित समय है, बहुत टाइम के साथ हमको यूज़ करना है बाई। और हिंदी के सेंटेंस में समय को दर्शाने के लिए तक शब्द यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, वे 2 बजे तक, अब ये तक समय को बता रहे हैं, सो चुके होंगे, वो 2 बजे तक सो चुके होंगे। किस तरह से सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा, दे विल हैव स्लेप्ट, स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, स्लेप्ट, बाई, अब हम क्या लगाएंगे टाइम के पहले, बाई 2 o'clock, ये हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। चलते हैं पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और ये है इसका चौथा भाग प्रेजेंट का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। से समय को बताया जाता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़ बीन, हैव बीन। सिंगुलर यदि आपका सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन लगेगा, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है आपका तो हैव बीन लगेगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि V4, और इसमें टाइम आता है, यदि आपका टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाएंगे, और पीरियड ऑफ टाइम है तो 4 लगेगा। सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा फॉर एग्जांपल, जैसे अध्यापक 2 घंटे से पढ़ा रहा है, तो
सेंटेंस बनेगा हमारा द टीचर, सब्जेक्ट हो जाएगा हैज़ बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ बीन सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज़ बीन, टीचिंग मेन वर्ब हो जाएगी, फॉर टाइम हो जाएगा सिंस फॉर 2 आवर्स। अब ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ टाइम के साथ अनिश्चित समय के साथ हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस क्या बना, द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो है से रहा था, से रही थी, से रहे थे। हेल्पिंग वर्ब होगी इसमें हैड बीन, एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसमें हैड बीन, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, दोनों के साथ हम हैड बीन का यूज़ करेंगे। मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बराबर वी फोर्थ, और टाइम आता है इसमें सिंस फोर। यदि आपका टाइम पीरियड ऑफ टाइम है तो फोर लगाएंगे और पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगेगा, यानी कि निश्चित समय के साथ सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय के साथ फोर लगाएंगे। वह 2 बजे से सो रही थी, तो टाइम कैसा आया इसमें टाइम कैसा आया इसमें, पॉइंट ऑफ टाइम आया है, निश्चित समय आया है। सी सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई, स्लीपिंग मेन वर्ब हो गई, सिंस 2 o'clock, सिंस इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम आया है, निश्चित समय आया है। सी हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और यह है हमारा लास्ट पार्ट। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो है से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से समय को बताया जाता है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और मेन वर्ब होगी इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बराबर वी फोर। टाइम इसमें भी सिंस फोर आएगा, यदि आपका टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस लगाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम है फोर लगेगा। छात्र 2 बजे से लिख रहे होंगे, स्टूडेंट्स विल हैव बीन, छात्र 2 बजे से खेल रहे होंगे, स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल हैव बीन, मेन वर्ब हो जाएगी प्लेइंग। टाइम इसमें आया है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम तो सिंस लगा देंगे, सिंस 2 o'clock। सेंटेंस बन जाएगा हमारा स्टूडेंट्स विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टेंस चार्ट, और आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ आया होगा। आप इसको 1-2 बार रिपीट कीजिए, वीडियो इतना बड़ा नहीं है, 10 मिनट का वीडियो है। यदि आपने इसको 2 बार भी देख लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके ये बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा चार्ट। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।